हेलो गाइस, जय हिंद। मैं संदीप ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप भैया में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हो गए, तंदुरुस्त हो गए और तैयारी बिल्कुल धमाकेदार अंदाज में चल रही होगी, क्योंकि अब क्लासेस स्टार्ट हो गई और 5 महीने बचे हैं एसएससी सीजीएल में। और सबसे पहला पेपर सीजीएल का ही होगा। वैसे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स के लिए ये क्लास यूजफुल होगी, बेनिफिशियल होगी, सैलूब्रियस होगी। तो सभी लोग तैयार हो जाओ पूरे जोश के साथ। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। कमेंट इसलिए कर दिया करो कि जो तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं, उनके सजेशन में भी शो करने लगेगा कमेंट करने से। वो कमेंट करने में तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं, बस 1 सेकंड लगता है वो कुछ भी लिखने में। हमारी बढ़ाई लिख दिया करो कि भैया आप बहुत हैंडसम लगते हैं, भले मैं दिख नहीं रहा हूँ पर हैंडसम हूँ मैं। ठीक है। तो सभी लोग तैयार हो जाओ, आज नाउन की क्लास है। नाउन में 60-70 क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स कराऊंगा। मैं पहले ही बताने वाला था कि मैं टाइप वाइज नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं रूल्स कराऊंगा, उसके क्वेश्चंस कराऊंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि नाउन आज 1-2 घंटे जितना भी वीडियो बनेगा, आज के बाद तुम्हें एसएससी लेवल का नाउन नहीं पढ़ना पड़ेगा और एक तरह से प्री लेवल का पूरा क्लियर हो जाएगा। मेंस में थोड़ा एडवांस प्रैक्टिस मैं करा दूंगा और तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। ठीक है। और ये कोई पेड बैच नहीं है, ये समझ लो एक तरह से पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा नाउन का। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक नाउन का उनको पता चलेगा कि नाउन क्या होता है, बाकी टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं। देखो, बहुत सारा पढ़ाने, हमें कोई गीता नहीं लिखवानी यहाँ पे। ठीक है। हमें कोई बुक नहीं लिखवानी, तुम लोगों से टीचर भी नहीं बनाना, तुम लोगों का एग्जाम पास करवाना है। ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मैं कराऊंगा, फालतू की चीजें मैं इस क्लास में नहीं कराऊंगा। इसमें लिखा भी है, जैसे कि थंबनेल में मैंने लिख दिया था। टाइप्स होंगे, रूल्स होंगे, प्रीवियस ईयर एरर्स होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ये भी पीवाईक्यूज होंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स होंगे। और वन वीडियो वन टॉपिक, एक वीडियो में एक टॉपिक निपट जाएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी। और जिसको ये पीडीएफ चाहिए होगी वो इस नंबर पे मैसेज करेगा, 6391467420। ठीक है। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम में भी डालूंगा। टेलीग्राम में जाइएगा, इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर सर्च करिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। ये पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें डेली क्विजेस भी होती है, 10 क्विज हिस्ट्री की होती है, 10 वोकैब की होती है। तो वो जरूर दो, ये पेपर में यूजफुल होगा। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं नाउन की क्लास। आज नाउन शुरू होगा। सबसे पहले नाउन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। देखो, ज्यादा कुछ मैं बताने वाला नहीं हूँ, बस इतना जान लो। नाउन, नाउन होता क्या है? नाउन एक प्रकार का कोई भी नेमिंग वर्ड होता है, कोई भी नेमिंग वर्ड। ये नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, और ये बच्चों वाली चीजें। ठीक है। नेमिंग वर्ड, कोई भी नाम बताने वाला शब्द आ जाएगा, या नाउन इज एनी नेमिंग वर्ड, कोई भी नेमिंग वर्ड जो होगा वो नाउन कहलाएगा। ठीक है। अगर हम नाउन के टाइप्स की बात करें तो नाउन दो प्रकार का होता है। क्या क्या दो प्रकार का होता है? एक होता है काउंटेबल, काउंटेबल। ठीक है। एक होता है अनकाउंटेबल। ठीक है। एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। अब लोगों को यही डाउट होगा, भैया नाउन तो हमने 5 प्रकार का पढ़ा था, तो पुरानी बातें हैं, बच्चों वाली बातें हैं। अब एग्जाम ओरिएंटेड चीजें सीखो कि क्या होता है। ये नाउन दो प्रकार का होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। देखो, काउंटेबल क्या होता है? काउंटेबल वो नाउन होता है, लिखते जाइएगा। ठीक है। वैसे मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा सारे, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। ये वीडियो 2 बार देख लोगे तो जीवन भर नाउन के जो बेसिक चीजें हैं, जो नाउन के क्वेश्चंस हैं एसएससी लेवल के, डिफेंस लेवल के, कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है। नाउन, काउंटेबल नाउन क्या होता है? वो नाउन जिसका हम सिंगुलर से प्लूरल बना सके। क्या बना सके? एक ऐसा नाउन जिसको हम सिंगुलर से प्लूरल बना सके। जैसे पेन, पेन का हम क्या कर सकते हैं? पेन्स कर सकते हैं। ठीक है। बॉय, बॉय का क्या कर सकते हैं? बॉय का बॉयज कर सकते हैं। जिसका हम सिंगुलर से प्लूरल बना सके उसे हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल। तो एक ऐसा नाउन जिसको हम सिंगुलर से प्लूरल बना सके, अ नाउन दैट वी चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म। ठीक है। जिसमें हम सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सके उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। और अनकाउंटेबल क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जो ऑलवेज सिंगुलर, जिसको हम कभी भी प्लूरल में चेंज ना कर सके। ऑलवेज सिंगुलर, जो हमेशा सिंगुलर ही रहे, वो काउंटेबल होता है। ठीक है। बचपन में हमारी मैम, एक अंकिता मैम थी, सुंदर काफी थी, तो पढ़ने में मन लगता था। तो वो हमें बताती थी एक ऐसा नाउन जिसे गिन सके तो काउंटेबल होता है, जिसे ना गिन सके तो अनकाउंटेबल होता है। ये बिल्कुल गलत बात। सही क्या है कि एक ऐसा नाउन जो हमेशा ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है,
अ नाउन दैट इज रिटेन एज अ सिंगुलर ओनली, एक नाउन जो सिर्फ सिंगुलर के रूप में लिखा जा सके उसे अनकाउंटेबल कहते हैं, ठीक है। और काउंटेबल क्या होता है? अ नाउन दैट इज रिटेन इन बोथ फॉर्म, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, ठीक है, या सिंगुलर एंड प्लूरल, क्योंकि बोथ आ गया। अब देखो मैंने बताया ना, अ नाउन दैट इज रिटेन इन बोथ फॉर्म्स, ठीक है। जब बोथ आता है ना तो बोथ पेयर बनाता है एंड से, और पेपर में दे देगा बोथ एज वेल एज, ठीक है, तो वो गलत हो गया। अ नाउन दैट इज रिटेन इन बोथ फॉर्म्स सिंगुलर एंड प्लूरल, अगर क्वेश्चन यही आता है एरर का सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल होता तो वो गलत हो जाता, सिंगुलर एंड प्लूरल, क्योंकि बोथ का पेयर किससे बनता है? एंड से बनता है, ये भी याद रखना। आगे मैं कंजंक्शन पढ़ाऊंगा या प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो एक ऐसा नाउन जिसे हम सिंगुलर प्लूरल दोनों में लिख सके वो काउंटेबल होता है, जिसको हम सिर्फ सिंगुलर में लिखे वो अनकाउंटेबल होता है। जैसे मनी, मनी का प्लूरल क्या होता है? मनी का तो प्लूरल बनता ही नहीं है, मनी हमेशा सिंगुलर रहता है, ठीक है। उसके बाद हम अगर रुपी की बात करें, कोई बताएगा रुपी कौन सा नाउन है, सिंगुल ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? देखो रुपी का हम प्लूरल बना सकते हैं, रुपीस कर सकते हैं, तो ये क्या है? ये काउंटेबल नाउन है, ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम मनी की बात करें तो मनी तो इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ये अनकाउंटेबल की तरफ आएगा। इसी प्रकार अगर हम लिखें पोएट्री, पोएट्री, पोएट्री का प्लूरल बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर हम लिख देते हैं पोएम, ठीक है, तो क्या इसका प्लूरल बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है, पोएम्स हो जाएगा, तो ये क्या है? काउंटेबल नाउन। तो क्या सीखे कि एक ऐसा नाउन जिसको हम सिंगुलर से प्लूरल लिख सके वो होता है काउंटेबल, जिसको सिंगुलर से प्लूरल ना लिख सके वो क्या होता है? अनकाउंटेबल। इतना सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। मैं ठीक है, अब आगे देखो काउंटेबल अनकाउंटेबल में क्या अंतर होता है, एक और चीज सीखो, क्या अंतर होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल, है ना। अनकाउंटेबल, देखो काउंटेबल मैंने बताया दो प्रकार का होता है, एक क्या होता है? एक होता है सिंगुलर, दूसरा क्या होता है? दूसरा भी मैंने बताया, दूसरा होता है प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर क्या होता है? ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं, कैसे वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। ये नाउन अपने पहले आर्टिकल लेते हैं। बेसिक केस की बात मैं बता रहा हूँ, स्पेसिफिक की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा बेसिक और स्पेसिफिक क्या होता है, ठीक है। प्लूरल नाउन क्या होता है? ये प्लूरल वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। और बेसिक केस में इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा, नो आर्टिकल, है ना, आर्टिकल नहीं आएगा। इसमें आर्टिकल आएगा, इसमें नहीं आएगा बेसिक केस में। स्पेसिफिक में तो दोनों में आएगा, वो भी द आर्टिकल आएगा। अनकाउंटेबल नाउन ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, तो ऑलवेज, ऑलवेज सिंगुलर वर्ब, ये हमेशा कैसी वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नो आर्टिकल, कभी भी आर्टिकल नहीं, स्पेसिफिक होगा तो आर्टिकल आएगा, बेसिक सेंस में कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, और काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब भी लेगा जब सिंगुलर होगा, प्लूरल वर्ब कब लेगा? जब प्लूरल होगा। लेकिन अनकाउंटेबल के साथ ऐसा नहीं। अब टाइप्स की बात करें तो काउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन आते हैं बताइए। सबसे पहले बताइए प्रॉपर नाउन कहाँ पे आता है? देखो प्रॉपर नाउन किसी का नाम होता है, जो स्पेसिफिक नाम प्रॉपर नाउन में आता है, ठीक है। ये अनकाउंटेबल होता है। बहुत सारे टीचर्स तुम्हें प्रॉपर नाउन को काउंटेबल में पढ़ाएंगे। अब देखो मेरा नाम संदीप है, क्या संदीप का संदीपो हो सकता है क्या? क्या संदीप का प्लूरल संदीप हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल और नॉट? नॉट पॉसिबल ना, संदीप का प्लूरल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन किस में आएगा? कानपुर, जैसे मैंने बोला कानपुर, या मैंने बोला संदीप इज अ बॉय, तो संदीप यहाँ पे प्रॉपर नाउन था, बॉय क्या था? कॉमन नाउन। तो कॉमन बॉय का तो प्लूरल हो सकता है, बॉय बॉयज हो सकता है। तो कॉमन नाउन किस में आएगा? काउंटेबल में आएगा, क्योंकि इसका सिंगुलर से प्लूरल बन सकता है। लेकिन प्रॉपर नाउन किसी का स्पेसिफिक नेम, जैसे मैंने बोला कानपुर इज अ बिग सिटी, तो कानपुर क्या था? प्रॉपर नाउन, क्या कानपुर का प्लूरल हो सकता है? नहीं। लेकिन सिटी क्या था? कॉमन नाउन, तो सिटी का प्लूरल हो सकता है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या क्या कुछ को लगेगा एस लगा है तो हैप्पीनेस प्लूरल है, अरे गधो। नेस एक सफिक्स होता है जो किसी वर्ड में लग जाता है तो नाउन बना देता है, हैप्पीनेस। सैडनेस, ऑनेस्टी, क्या ऑनेस्टी का प्लूरल हो सकता है? ऑनेस्टी, ईमानदारियों, नहीं हो सकता ना, तो ये अनकाउंटेबल है। उसके बाद हम बताते हैं मटेरियल नाउन। जब पेट्रोल डलाने जाते हो तो क्या बोलते हो? पेट्रोल डाल दो या पेट्रोलो डाल दो? ये तो बोलते हो पेट्रोल डाल दो। तो मटेरियल नाउन भी हमेशा सिंगुलर रहेगा, तो ये किसमें आएगा? अनकाउंटेबल में।
अब काउंट अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन, तीन नाउन इधर हो गए। इधर कौन कौन आएगा? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। जैसे कलेक्टिव क्या होता है? जैसे टीम, तो टीम का हम टीम्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? कलेक्टिव। और कॉमन नाउन किसमें आएगा? काउंटेबल में। ये बेसिक नॉलेज हो गया। अब इसके अलावा मैं कुछ बेसिक नहीं बताने वाला हूँ। अब आगे चलते हैं रूल्स में सीधे। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउन लेट्स फ्लाई टुगेदर, ये पता ही है, नाउन अब शुरू हो रहा है यहाँ से। ठीक है, लेट्स फ्लाई टुगेदर हमारा ग्रुप है। इसमें हम जीएस के में फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। टेलीग्राम में भी है, लेट्स फ्लाई टुगेदर विद संदीप भैया। ठीक है, ये नंबर है, ये नंबर, इस नंबर में मैसेज करोगे तो आपको फ्री में पीडीएफ्स मिल जाएंगी। 6391467420। ठीक है, टेलीग्राम की स्पेलिंग गलत लिखी है तो इसको अवॉइड करना, ज्ञान ना देने लगना। ठीक है, चलो। कॉन्सेप्ट अनकाउंटेबल नाउन, मैंने अनकाउंटेबल नाउन का कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया है। कभी भी आर्टिकल आ और एन नहीं आएगा, आर्टिकल द आएगा, स्पेसिफिक केस में आएगा। जैसे मैंने बोला, स्पेसिफिक केस क्या होता है? बेसिक और स्पेसिफिक क्या होता है? ठीक है, बेसिक केस और स्पेसिफिक। लोगों को डाउट होगा, सारे डाउट्स यही मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन बोला, वाटर इज इसेंशियल, इसेंशियल कल मैंने इसेंशियल बताया था। ठीक है, इसेंशियल फॉर लाइफ, जीवन के लिए पानी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद मैं स्पेसिफिक कर दूं, वाटर ऑफ द गैंगेस इज वेरी सेक्रेड। अब बताओ दोनों में क्या अंतर है? सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, ये भी मैंने कल बताया था। बेसिक केस क्या है? यहाँ पे साधारण सी बात की गई, आम बात की गई है कि जो पानी है जीवन के लिए जरूरी है, सबको पता है बेसिक केस। और मैंने अभी पीछे बताया अनकाउंटेबल नाउन कभी भी बेसिक केस में आएगा तो उसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल। बेसिक केस में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, आ हो, एन हो, दा हो, कोई भी नहीं आएगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक केस हो जाए, अगर स्पेसिफिक केस हो जाए, स्पेसिफिक केस का मतलब है वो किसी से जोड़ दिया जाए, रिलेट कर दिया जाए, या कोई विशेष स्थिति बता दे, पार्टिकुलरिटी बता दे, किसी से जोड़ दिया जाए, रिलेट कर दिया जाए, तो वहां पे आर्टिकल आएगा। और कौन सा आर्टिकल आएगा? दा। यहाँ पे दा भी नहीं आएगा, आ एन दा कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा बेसिक केस में। तो यहाँ पे तो नो आर्टिकल हो गया। लेकिन यहाँ पे पानी को जोड़ दिया गया, किसका? पानी, गंगा का पानी रिलेट कर दिया गया ना। पानी को किससे रिलेट कर दिया गया? गंगा का। स्पेसिफिक केस हो गया। वाटर तो अभी भी मटेरियल नाउन था, अनकाउंटेबल था, लेकिन यहाँ पे रिलेट कर दिया गया तो यहाँ क्या आ जाएगा? द वाटर ऑफ द गंगेस इज वेरी सेक्रेड। ये सारी चीजें मैं आर्टिकल में पढ़ाऊंगा। तो ये बेसिक और स्पेसिफिक का केस समझ में आया। अनकाउंटेबल का पहला रूल क्या आएगा? कभी भी बेसिक केस में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, और जब स्पेसिफिक होगा तो आर्टिकल द आएगा। दूसरा रूल क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन का? सिंगुलर वर्ब। हमेशा कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी आएगी? सिंगुलर। आगे क्वेश्चंस आएंगे, मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब पहला, कॉमनली यूज्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। ये अनकाउंटेबल नाउन्स है, ये क्या होते हैं? ये ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। एक नियम पढ़ा होगा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, उनमें एस या ईएस लगा के उनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि लिखा वर्क, वर्ड, पोएट्री, फूड, फ्यूल, इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा बार पेपर में आया। फर्नीचर, स्टार जो लगा दे रहा हूँ नोट कर लो। लगेज, इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ना जहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, लगेज, बैगेज, नॉलेज, स्टार लगा लो। मशीनरी, सीनरी, सीधा सीनरी ऑफ हिमालयाज वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, स्टेशनरी, स्टेशनरी दो प्रकार की होती है, एक में ई आर वाई होता है, तो वो भी याद रखना। ठीक है, ये स्टेशनरी जो तुम स्कूल स्कूल के लिए खरीदते हो। ज्वेलरी, ज्वेलरी की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी, JEWELLERY, JEWE बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, याद करना। JEWELLERY। हार्म, कटलरी, हेल्थ, एक्सेस, ठीक है, एक्सेस, हेयर, ब्रेड, म्यूजिक, पेपर, ट्रैफिक, मनी, ग्लास, चौक, ट्रेवल, ये सारे क्या हैं? ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं, ऑलवेज सिंगुलर। कुछ वर्ड और ऐड कर लो। ग्रीनरी, ये हमेशा क्या रहेगा? लव, लव एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, और क्या? इविडेंस, बहुत बार पेपर में आया, जो एक्स्ट्रा मैं लिखवा रहा हूँ वो जरूर लिखिए। एब्यूज, बहुत बार पेपर में आया। मिसचीफ, बहुत बार पेपर में आया। ये सारी चीजें जो मैं एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ
वो बहुत ज्यादा जरूरी। बिजनेस आया था कहीं पे, नहीं आया। ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, इनका कभी हम प्लूरल बना ही नहीं सकते। बिजनेस, ठीक है। क्लियर हो गया ना। न्यूज आया था कहीं पे, न्यूज नहीं आया क्या? न्यूज भी लिखो, इसमें बहुत ज्यादा जरूरी वर्ड है न्यूज। और कोई वर्ड बताइए भाई आप लोग। एडवाइस, एडवाइस दो प्रकार की होती है, ठीक है। देखो एडवाइस दो प्रकार की होती है, मैं बता देता हूँ। ADVICE और ADVISE। ये वाला जो एडवाइस होता है ये नाउन होता है। ये वाला एडवाइस ये होता है, ये वर्ब होता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलूं, प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ ब्लैंक, है ना। ऑप्शंस देखो, ADVISE। दूसरा ऑप्शन ADVISES। तीसरा ऑप्शन क्या है? ADVICE। और चौथा ऑप्शन क्या है? ADVICES। अब एक चीज देखो, यहाँ पे लिखा है ऑफ। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट होगा क्या? नाउन होगा भाई। नाउन का यूज तो पता ही है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या पजेसिव केस में या डेटिव केस में। डेटिव केस का मतलब आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। वैसे ये सारा आएगा नहीं। प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए। तो नाउन वाला क्या होता है? मैंने बताया CE वाला नाउन होता है, SE वाला वर्ब होता है। तो SE वाले यहाँ पे कौन कौन थे? एसई वाले भाई साहब कौन कौन थे? एसई ये है, ये वर्ब है, ये खत्म हो गया। ये वर्ब है, ये भी खत्म हो गया। अब देखो सीई वाला, ये भी है। सीई वाला ये भी है। अब इसमें एस लगा भाई, मैंने बताया एडवाइस तो अनकाउंटेबल है, कभी एस आ ही नहीं सकता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ये वाला। प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, आई एम टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है या बहुत देर रात तक काम करना। नाइट, NI, क्या लिखना है? NIGST। फिर से लिखते हैं, बर्न द मिड नाइट ऑयल, ठीक है। अब देखो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है ADVISED। दूसरा ऑप्शन है ADVISES। तीसरा ऑप्शन है ADVICE। चौथा ऑप्शन है ADVICED। अब देखो, हिम। हिम क्या है? ये तो ऑब्जेक्ट है। आई क्या है? आई सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम क्या है? कौन करता है? वर्ब। मैंने बताया जब वर्ब होगा तो कौन सा वाला एडवाइस आएगा? ऐसे ही वाला आएगा। तो यहाँ पे सी है, ये खत्म हो गया। यहाँ पे सी है, ये खत्म। अब देखो एडवाइस है आई के साथ, तुम्हें पता ही है आई के साथ हमेशा, आई के साथ कैसी वर्ब आती है? हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया। एडवाइस पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। मैंने उसको एडवाइस किया कि क्या करो? कठिन परिश्रम करो, मेहनत करो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा एडवाइस। तो मैंने क्या बताया, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, इनके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये सारे मैंने लिखवा दिए, ठीक है। कुछ वर्ड्स और मैं ऐड करा रहा था। पोएट्री आया तो प्रोज भी ऐड कर लो, प्रोज, ठीक है। डैमेज कहीं आया, बैगेज आ जाए तो डैमेज भी ऐड कर लो, डैमेज, DAMAG। और कहीं पे AGE आ जाए, AGE, आंख बंद करके नाउन लगा देना, ये नाउन होता है। कहीं पे नेस आ जाए, NESS, ये नाउन होता है, ठीक है। ये सब कुछ चीजें होती हैं जो सफिक्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक वर्ड और लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूजिक। म्यूजिक भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, हमेशा सिंगुलर रहता है, ठीक है। एक वर्ड स्पेलिंग्स मिस्टेक्स में आ सकता है आप लोगों के, मेंटेनेंस, MEINTENANC, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मेंटेनेंस। स्पेलिंग मिस्टेक्स में आता है, याद कर लो, ठीक है। एक और वर्ड लिखो, वेदर, WEATHER, ये मौसम वाला वेदर है, ठीक है। क्लियर हो गया। फूड तो आपको पता ही है, चाक, पेंसिल। डेब्रिस लिख लो, एक और डेब्रिस, ठीक है। और कोई वर्ड आप लोगों को याद आ रहा हो तो लिख लेना अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिमिलर होते हैं। जब ये हमेशा सिमिलर होते हैं तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आती है? वर्ब भी सिंगुलर आएगी, प्रोनाउन भी आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। ये मैंने पढ़ा दिया था।
क्वेश्चन लिखा, चिल्ड्रेन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ इफ दे हैव नथिंग टू डू। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा इसमें, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या लिखा है, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिस्चीफ इफ दे हैव नथिंग टू डू। अब बताइए क्या होगा। पहले तो एक चीज याद रखो, कभी भी प्रोन आ जाए, PRON, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोन के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। प्रोन के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है, ठीक है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन है ना। अगर कभी भी अकस्टम आ जाए, CUSTOME, अकस्टम के साथ भी क्या आता है, टू। कभी भी ऑब्जेक्ट आ जाए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ भी क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट वर्ब वाला ऑब्जेक्ट टू आएगा, ठीक है। क्या लिखा, चिल्ड्रेन आर प्रोन टू मेकिंग मिस्चीफ। मिस्चीफ तो यहाँ पे सही लिखा है। पेपर में क्या दे देगा, पेपर में मिस्चीफ की जगह मिस्चीफ्स दे देगा। क्या दे देगा, MISCHIEFS। अगर ये वर्ड लिखा होता तो तुम्हें पता है ये गलत वर्ड है। अगर मिस्चीफ्स लिखा होता तो ये गलत वर्ड है ना, क्योंकि इसमें कभी प्लूरल बना ही नहीं जा सकता, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाता। तो इस वजह से इसमें ये नहीं दिया गया, इसमें मिस्चीफ ही दिया गया है। जब मिस्चीफ ही दिया गया है तो यहाँ पे कोई एरर ही नहीं है, ठीक है। इफ दे हैव नथिंग टू डू, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिस्चीफ इफ दे हैव नथिंग टू डू, ठीक है। तो मिस्चीफ तो बच्चे तो गलतियां करते ही हैं, तो ये बिल्कुल सही है, नो एरर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या लिखा, वी हैव रिसीव्ड मैनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एनिमी। अब बताइए इसमें दो एरर्स है, दोनों एक ही पार्ट में, लेकिन दो एरर है। अब देखो दूसरा चीज मैं क्या समझाता हूँ तुम्हें। देखो एक मैनी और मच, मैनी और मच, ठीक है। देखो मैनी क्या होता है, मैनी हमेशा होता है प्लूरल काउंटेबल। क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल है। और मच जो होता है, मच हमेशा क्या होता है, मच होता है अनकाउंटेबल। मच क्या होता है, अनकाउंटेबल, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। तो मैनी के साथ जो नाउन आएगा और मैनी के साथ जो वर्ब आएगी, नाउन आएगा तो वर्ब भी आएगी ना, ये दोनों क्या आएंगे, प्लूरल। और मच के साथ ये भी प्लूरल आएगा ना। मच तो तुम्हें पता है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या रहता है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। जब अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर हो गया तो वर्ब अगर आएगी तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, पहली चीज ये, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा था इन्फॉर्म, मैनी इंफॉर्मेशंस। अगर कोई बच्चा चलो हमसे बोल रहा है कि इंफॉर्मेशंस की जगह हम इंफॉर्मेशन कर दें, मैनी इंफॉर्मेशन, क्या ये सही हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा। इसको हम, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे मैनी आया। मैनी अनकाउंटेबल के साथ नहीं आता, प्लूरल काउंटेबल के साथ आता है। मैनी का नियम ही है कि उसके बाद वाला नाउन प्लूरल होगा। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो इसको हम क्या करते हैं, मच इंफॉर्मेशन, ठीक है, मच इंफॉर्मेशन। या तो हम मैनी के साथ कोई प्लूरल नाउन जोड़ दें, क्या लिख दें, मैनी पीसेस, मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। समझ रहे हो ना। तो दो तरीके से हम सही कर सकते थे, मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये भी सही है और ये वाला भी सही है, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन आ जाए, ये वाला भी ऑप्शन आ जाए और ये मच वाला भी आ जाए, तो फिर इसमें जाना, मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। सही दोनों है, पर अगर दोनों एक साथ आ जाए तो इस वाले में जाना। क्लियर हो गया। तो मैनी इंफॉर्मेशन की जगह मैं मच इंफॉर्मेशन या मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आएगा। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। ये रूल हो गया आपका। एक देखो, मैनी एक जगह सिंगुलर भी होता है। कब सिंगुलर होता है, ये देखो, मैनी के बाद अगर इंडेफिनिट आर्टिकल आ या एन आ जाए, कभी भी मैनी आ एन आ जाए तो इसके बाद जो नाउन आएगा, क्योंकि आ एन किसके साथ आता है, सिंगुलर नाउन के साथ आता है। मैनी के बाद कभी भी आ एन आएगा तो नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी क्या होगी, वर्ब भी सिंगुलर होगी। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी प्रोनाउन आएगा तो ये मैं पढ़ाऊंगा भी, एडजेक्टिव में भी पढ़ाऊंगा। क्लियर यहाँ तक। अब चलते हैं अगली तरफ। क्या लिखा, ऑल द एविडेंसेज अगेंस्ट हिम वर रिजेक्टेड बाय द हाई कोर्ट। अब देखो, ऑल द एविडेंसेज मैंने बताया था, एविडेंसेस नहीं होता, हमें हमेशा ये सिंगुलर रहता है, तो क्या रहेगा, एविडेंस, ठीक है। क्या रहेगा, एविडेंस। अब देखो, ऑल द एविडेंस अगेंस्ट हिम, क्या वर आएगा, नहीं, वर्ब भी तो सिंगुलर आएगा, वॉज। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ऑल के साथ तो भैया प्लूरल आता नहीं,
देखो याद रखो, ऑल के बाद आर्टिकल द आएगा। एक केस में आर्टिकल नहीं आता, वो मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ऑल द, ठीक है। अब देखो, अगर नाउन यूसीएन है, यूसीएन का मतलब अनकाउंटेबल नाउन है, तो वो हमेशा नाउन सिंगुलर रहेगा, ठीक है। क्योंकि अनकाउंटेबल का प्लूरल बनाया ही नहीं जा सकता, वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर। ये रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल के बाद कभी भी अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर रहेगी। जैसे एविडेंस आया तो वर्ब की जगह क्या हो जाएगा, वॉज आ जाएगी। ये द है, ठीक है। आगे, अगर ऑल के साथ नाउन सीएन है, सीएन का मतलब क्या होता है, काउंटेबल नाउन। जब काउंटेबल नाउन आएगा तो हमेशा प्लूरल रहेगा। ऑल के बाद कभी भी काउंटे, ऑल द बॉयज हमेशा होगा, कभी भी ऑल द बॉय नहीं होगा। ऑल द स्टूडेंट्स होगा, कभी भी ऑल द स्टूडेंट नहीं होगा, ठीक है। ऑल के बाद जब नाउन क्या होगा, नाउन अगर काउंटेबल होगा तो वह नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा काउंटेबल के केस में, और वर्ब भी क्या रहेगी, प्लूरल, ठीक है। ये दो नियम याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे मैं कई बार बताऊंगा, तुम लोगों को रट जाएगा, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन हो गया। अगला, आई शैल नॉट अटेंड द फंक्शन सिंस आई हैव टू कंप्लीट मैनी वर्क्स टुडे। अब मैंने बोला था वर्क क्या होता है, वर्क तो अनकाउंटेबल होता है, तो पहले वर्क्स की जगह क्या हो जाएगा, वर्क। अब मैनी आएगा क्या, मैंने बताया यहाँ पे या तो मच कर दो, मच वर्क, या दूसरा तरीका क्या था, मैनी पीसेस ऑफ वर्क। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए भाई। क्या चल, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक, ठीक है। आगे चलते हैं। ये लिखा है योर एडवाइस, ये मैं बता दूं, एसएससी सीएचएसएल 2021 में आया था। तारीख भी मैं बता सकता हूँ, 10 अगस्त को, 10 अगस्त 2021 को ये क्वेश्चन आया था। चेक कर लीजिए, कर लीजिएगा, ठीक है। योर एडवाइस से जब यहीं पे एरर मिल गया, मैंने अभी बताया था कि एडवाइस में कभी भी प्लूरल नहीं कर सकते, एडवाइस हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो योर एडवाइस कौन से ऑप्शन में है, इसके अकॉर्डिंग टिक नहीं लगाना, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग टिक लगाना। एडवाइसेस की जगह क्या हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। दिस फर्नीचर, अभी मैंने बताया था फर्नीचर हमेशा सिंगुलर रहता है, फर्नीचर। पर कौन से वाले में लगेगा टिक, देखो, ए में ना लगा देना, सी में है फर्नीचर, ठीक है। आगे, फर्नीचर्स की जगह फर्नीचर। आगे चलते हैं। प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वर गिवन टू मी एट द टूरिस्ट ऑफिस। अब बताओ क्या आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अब देखो प्लेंटी, प्लेंटी के बाद या कोई भी एडजेक्टिव आ जाए, प्लेंटी ही नहीं, कोई भी एडजेक्टिव आ जाए, उसको हम अगर ऑफ से जोड़ दें, उसके बाद अगर कोई नाउन आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे प्लेंटी आया, ठीक है। प्लेंटी है क्या, यहाँ पे एडजेक्टिव है। कोई भी एडजेक्टिव आ जाए, उसको हम किससे जोड़ दें, ऑफ से जोड़ दें, उसके बाद अगर कोई नाउन आ जाए, ठीक है। क्या आ जाए, नाउन। प्लेंटी आ जाए या कोई भी एडजेक्टिव आ जाए, ठीक है। अगर नाउन अनकाउंटेबल है, यूसीएन है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। अगर नाउन सीएन है, काउंटेबल नाउन है, पहले तो काउंटेबल नाउन प्लूरल रहेगा, काउंटेबल नाउन कभी भी सिंगुलर नहीं आएगा प्लेंटी के साथ, ठीक है। और जो वर्ब भी आएगी, वो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ये भी नोट कर लो, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है, आगे चल के तुम्हारे काम आएगा। इतना सबको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये हो गया। अगला क्वेश्चन, द लिटिल बॉय डिड मैनी मिस्टीव्स। नहीं भैया, मैनी मिस्टीव्स नहीं आएगा, मैनी पीसेस ऑफ मिस्टीव होगा, ठीक है। मेड मच मिस्टीव। अब बताओ, मैनी मिस्टीव्स, अब कौन सा होगा इसमें, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आ गया, डिड मैनी मिस्टीव्स। अब बताओ क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन सही है, तुम लोग बताओ कौन सा सही है। क्या नो इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि मिस्टीव तो कभी प्लूरल हो ही नहीं सकता, तो नो इम्प्रूवमेंट गलत। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ गया, ठीक है। परफॉर्म्ड मैनी, नहीं नहीं नहीं, मैनी फिर आ गया, मिस्टीव। डिड मच, मच, भाई मिस्टीव तो प्लूरल हो ही नहीं सकता ना, ये खत्म। मेड मच मिस्टीव, ये कॉन्सेप्ट मैं पीछे बता भी चुका हूँ, ठीक है। आगे, आई हैड नो इंफॉर्मेशन अबाउट द बैंक स्ट्राइक। यहाँ पे स्ट्राइक नहीं, स्ट्राइक है। सो आई वेंट देयर यस्टरडे, स्ट्राइक, STRIKE, ठीक है, स्ट्राइक।
अच्छे से लिख देता हूँ यार, राइटिंग। पेन टैब में थोड़ा लिखना कठिन होता है, वैसे भी मेरी राइटिंग खराब है, और पेन टैब में और ज्यादा खराब रहती है। स्ट्राइक, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे लिखा है नो इंफॉर्मेशन अबाउट, अब बताइए कौन सा सही होगा। आई हैड नो इंफॉर्मेशन अबाउट, कौन सा सही होगा? पहले क्वेश्चन में यहाँ पे है नो इंफॉर्मेशन अबाउट, ये क्वेश्चन दिया है। तो क्या होगा? क्या नो इंफॉर्मेशन अबाउट होगा? क्या नॉट गॉट इन्फो, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो प्लूरल हो ही नहीं सकता ना। तो नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे एस लगा तो ये भी गलत हो। नो इंफॉर्मेशन कंसर्निंग, नहीं भी, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं। कुछ नाउन देखो ऐसे होते हैं कि उनमें एस नहीं भी लगा होगा तब भी वो हमेशा क्या रहेंगे? प्लूरल रहेंगे। एस ना भी लगा हो तब भी वो हमेशा क्या रहते हैं? प्लूरल रहते हैं। उनको कभी भी सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। क्या नहीं बनाया जा सकता सिंगुलर? जैसे क्या है? पीपल, पुलिस, चिल्ड्रेन, पोल्ट्री, जेंट्री, पीसेंट्री, क्लर्जी, इलेक्टोरेट, वर्मिन, कैटल। और भी सारे वर्ड, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे फॉक, FOL के, ठीक है। ये भी हमेशा क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। इन्फेंट्री, ये नोट कर लो, नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। केवेलरी, ठीक है। और बताइए भाई, आप लोग भी बताइए कुछ। वर्मिन सुना है ना? वर्मिन है। क्लर्जी आया था, क्लर्जी भी है। फॉग भी है, पीसेंट्री भी है, कैटल भी है। तो ये सारे वर्ड, कैटल है, हाँ कैटल भी है। ये सारे वर्ड ऑलवेज क्या रहेंगे? ऑलवेज प्लूरल। इनमें एस लगाने की भी जरूरत नहीं, ये हमेशा प्लूरल ही रहेंगे। और वर्ब भी कैसी लेंगे? वर्ब भी प्लूरल लेंगे, ठीक है। तो क्या सीखे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं और प्लूरल वर्ब ही लेते हैं। क्या होते हैं? हमेशा प्लूरल होते हैं और प्लूरल वर्ब ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आते हैं एग्जाम्पल्स की ओर, ठीक है। क्या लिखा है? द पुलिस है जस्ट। अब पुलिस हमेशा प्लूरल रहती है, तो क्या है? द पुलिस हैव, क्योंकि वर्ब भी तो प्लूरल लेगी, ठीक है। आगे, 10 कैटल्स, मैंने बताया था इनमें कभी भी एस या ईएस नहीं आएगा, ये अपने आप में प्लूरल है, तो एस या ईएस नहीं लगाने की जरूरत। 10 कैटल, ठीक है। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं जब एरर मिल गया, ठीक है। ऐसे ही पेपर में टाइम बचाया जाता है जब एरर मिल गया। मोस्ट पीपल विल टेल यू एनीथिंग यू वांट टू नो, अब बताइए क्या आएगा? मोस्ट पीपल, ये तो सही लग रहा है। विल टेल यू, या मोस्ट ऑफ पीपल भी हो सकता है। यू वांट टू नो, टेल यू एनीथिंग यू वांट टू नो, ये तो नो एरर सही है। मोस्ट पीपल्स लिखा होता तो ये गलत हो जाता, ठीक है। आगे, पीपल हैज बीन वेटिंग इन एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। देखो, क्राइसिस जो आ रही है उसके लिए लोग अपने एडवांस में उसके लिए क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पीपल हैज बीन वेटिंग नहीं आएगा, पीपल हैव बीन वेटिंग आएगा। डी ऑप्शन में है, हैव, ठीक है। यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं। दीज स्ट्रे कैटल्स, मैंने बताया था कैटल्स में एस या ई एस नहीं आएगा। वर्ब भले प्लूरल आएगी लेकिन उसमें एस या ई एस नहीं आएगा, तो कैटल वाला एस हटा दो। स्ट्रे, जो रोड में हम घूमते हैं, ठीक है, लावारिस वाले। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिखा भी है, इनिंग्स वगैरह। एक और वर्ड यूज कर लो, मीन्स। ये सिंगुलर में भी यूज होते हैं और प्लूरल में भी यूज होते हैं, ठीक है। दोनों फॉर्म में यूज होते हैं। सीरीज है, समन्स है, तो ये दोनों तरीके से सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब अपने हिसाब से ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन होते हैं हमेशा सिमिलर, ये ऑलवेज सिमिलर। और इनमें से कुछ ऐसे हैं, जैसे हम बात करें, ये दिखने में तो प्लूरल है, दिखने में प्लूरल है ना, ठीक है। लेकिन मीनिंग में क्या है? मीनिंग में ये सिमिलर होते हैं, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं दिखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन मीनिंग में क्या सिंगुलर होते हैं। और वर्ब भी कैसे लेते हैं? वर्ब सिंगुलर लेते हैं, ठीक है, सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है। इसमें जैसे समन्स, न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, मीसल्स, मॉम्स, रिकेट, सैम्बल्स, फोनेटिक्स, बहुत सारे वर्ड होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? ये क्लियर है सभी को कि नहीं क्लियर है? बताइए कमेंट बॉक्स में सभी लोग। दिखने में तो प्लूरल है लेकिन मीनिंग में हमेशा ये कह रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। जैसे डायबिटीज, डायबिटीज एक बीमारी है। मीसल्स मम्स लिखा तो रेबीज, ठीक है।
सिंगल्स। क्लियर है कि नहीं? और लिखवा दें डोमिनोज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी का। बिलियर्ड्स लिख लो, ड्रॉट्स लिख लो। बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स। ये नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में तो क्या है, प्लूरल है, लेकिन मीनिंग में सिंगुलर होते हैं। वर्ब भी ये हमेशा क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे। ठीक है, वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन मीनिंग में हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था। अब इन्हीं में मैं आगे चलता हूँ और सारी चीजें बताता हूँ कि देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन मीनिंग इनकी सिमिलर होती है। ये सारी चीजें मैंने बता दी। ठीक है, अब देखो आगे मैं क्या बताने वाला हूँ। देखते हैं क्या लिखा है, मीसल्स। मीसल्स तो मैंने बताया ये एक बीमारी का नाम है, डिजीज का नाम है। जब ये डिजीज है तो ये तो हमेशा सिमिलर रहेगी, तो क्या आएगा, मीसल्स इज एन इन्फेक्शंस डिजीज। ठीक है, इन्फेक्शियस भी हो सकता था। आगे, इन हिज लास्ट इनिंग्स। इनिंग्स क्या होता है, इनिंग्स तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। ही नीडेड 4 रन्स टू हैव एन एवरेज ऑफ एवरेज ऑफ 100। ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। और सभी लोग जल्दी से टेलीग्राम में जुड़ जाइए। टेलीग्राम आपको पता ही है, इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर सर्च करोगे टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम में जाइए और इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर सर्च करोगे तो बिल मिल जाएगा। ठीक है, इनिंग्स वाला क्वेश्चन हो गया। क्लियर है? देखो पेपर में क्या करेगा, यहाँ इनिंग्स की जगह इनिंग दे देगा, तो तुम्हें लगेगा सिंगुलर की बात हो रही है, लेकिन इनिंग जो होता है वो हमेशा एस लग के आता है। क्लियर है? इनिंग्स ही रहेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। द न्यूज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज हैव। अब बात किसकी हो रही है, न्यूज की। अब देखो एक कॉन्सेप्ट यहीं पे सीखते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सीखो। कभी भी नाउन आए, ठीक है, फिर उसको ऑफ से जोड़ दिया जाए, उसके बाद एक और नाउन आए। ठीक है, तो पहली चीज, ये जो पहला नाउन आएगा इससे पहले आर्टिकल द आएगा। कभी कभी आ एन आता है, वो भी कलेक्टिव नाउन के सेंस में। जब कलेक्टिव नाउन आएगा तो वहां पे आ एन आता है, नहीं तो ऑलमोस्ट हमेशा क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा पहली चीज। ठीक है, ये नाउन फर्स्ट है और ये नाउन सेकंड है। ये बीच में ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन। क्या है, प्रेपोजिशन। जब ये प्रेपोजिशन है तो ये वाला जो नाउन है ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो अब जो वर्ब आएगी, अब जो वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग आएगी, अब जो वर्ब आएगी, देखो जब दो नाउन ऑफ से जुड़े हों तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने कल एडजेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट बताया था, एडजेक्टिव वाला मैंने बताया था। जब दो नाउन ऑफ से जुड़े हों तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, वर्ब फर्स्ट के अकॉर्डिंग आती है। किसके अकॉर्डिंग आती है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि दूसरा वाला जो था ये तो ऑब्जेक्ट बन गया, इस वजह से इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लगा है। क्या कॉन्सेप्ट लगा, द न्यूज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, ये फर्स्ट नाउन था, ये सेकंड नाउन है, तो ये क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, न्यूज के अकॉर्डिंग, और न्यूज हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर। तो हैव की जगह हैज हो जाएगा। इसके हिसाब से टिक नहीं लगाएंगे, इन ऑप्शंस के हिसाब से टिक लगाएंगे। यहाँ पे हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इतना सभी को हो गया, इतना तो हो गया होगा आप सभी का। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होते हैं। सिंगुलर में भी आ जाएगा और प्लूरल में भी आ जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो नाउन होते हैं सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी आता है। ठीक है, दोनों में जैसे फिश है, सीप है, डियर है, सैलमन है, वोकेशन है। वैकेशन होना चाहिए, वैकेशन। ठीक है, इनिंग्स है, मीन्स है, सीरीज है, वेजेस है, हेडक्वार्टर्स है, डेटा है, बैरक्स है। वे देखो डेटा यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है। डेटा में क्या होता है, डेटा इसका सिंगुलर होता है, लेकिन अब ये वर्ड नहीं आता पेपर में, बहुत रेयरेस्ट केस में आता है। तो डेटा को सिंगुलर और प्लूरल हम दोनों मानते हैं। ये मैं जब पूरा बेसिक से नाउन पढ़ाऊंगा तो ये चीजें मैं बताऊँ। वेयर अबाउट है, ऑफ स्प्रिंग है, एयरक्राफ्ट है, हॉवरक्राफ्ट, ये सारे वर्ड जो होते हैं ये सिंगुलर में भी होते हैं और प्लूरल में भी होते हैं। कुछ और नोट कर लो, कॉप्स। ठीक है, जल्दी से नोट करो ये। स्पेसीज, स्पेसीज आया था ऊपर, नहीं आया, तो ये भी नोट करो, ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है, स्पेसीज।
सिंगुलर में भी आएगा, प्लूरल में आएगा। और नोट करो स्वाइन, स्वाइन फ्लू तो पढ़ा ही होगा ना। एक और नोट करो ट्राउट, ये भी सिंगुलर में भी आएगा और प्लूरल में भी आएगा। क्लियर है। प्रेसी राइटिंग सुना होगा, PRECIS, ठीक है। उसके बाद बैरक्स आपको बताइए, कॉप्स मैंने बता दिया, सीरीज मैंने बता दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया सभी का? क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, लिखो देयर आर देयर आर सेवरल मीन्सेज of there are several means of transport ट्रांसपोर्ट इन कानपुर। ये क्वेश्चन आया कि बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के जो संसाधन है कानपुर में है। तो अब बताइए इसमें एरर क्या होगा। देखो ये वर्ड क्या लिखा था, मीन्सेज। अब मैंने बताया था जो मीन्स होता है वो सिंगुलर में भी होता है, कहीं आया था मीन्स, ये सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है। इसमें ईएस लगाने की जरूरत नहीं आएगी। सिंगुलर होगा तब भी ये मीन्स होगा, प्लूरल होगा तब भी ये क्या होगा, मीन्स हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। ये वाला क्लियर हो गया सभी को। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखा सीप सार। अब तुम्हें पता है सीप सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। तो सीप का प्लूरल भी सीप ही रहेगा, SSEEP। सीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल सो दे कीप देम एज पेट्स, ठीक है। आगे चला जाए, यहाँ तक हो गया सभी का। आगे चला जाए। द डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स। अब बताइए कि ऑफ स्प्रिंग्स होगा। भाई ऑफ स्प्रिंग्स कोई वर्ड ही नहीं होता, सिर्फ ऑफ स्प्रिंग होता है, ठीक है। उसमें एस लगाने की जरूरत ही नहीं है हम लोगों को, सिर्फ ऑफ स्प्रिंग एक वर्ड होता है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन पेपर में आए। क्या लिखा, दे आर हैप्पी बिकॉज दे हैव गॉट ए लॉट ऑफ फिशेज। भाई फिश का प्लूरल भी फिश रहता है, ठीक है, टुडे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, एक चीज और देखो, पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, ठीक है, जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं। इन्हीं में एक और होता है, जब भी सब्जेक्ट नेम आ जाए, क्या आ जाए, सब्जेक्ट नेम। सब्जेक्ट नेम जानते हो, जैसे आ जाए फिजिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट नेम है। पॉलिटिक्स, ये दो प्रकार से आता है, या ये डायरेक्ट आ जाए, नॉर्मल यूज में आ जाए, ठीक है, और दूसरा क्या आ जाए, किसी से जोड़ दिया जाए। इनको सब्जेक्ट नेम को हम किसी से रिलेट कर दें या जोड़ दें, किसी से जोड़ दें, है ना। या इनके साथ हम पजेसिव केस लगा दें। पजेसिव केस, POSSESSIV, पजेसिव केस लगा दें। पजेसिव केस का मतलब है इससे पहले हम माई लगा दें, योर लगा दें, या इनको हम ऑफ से जोड़ दें। किससे जोड़ दें, ऑफ से। जब ये नॉर्मल सब्जेक्ट बन के आएगा, जब ये अकेला आएगा, नॉर्मल सब्जेक्ट बन के आएगा, तो सिंगुलर रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इनको किसी से जोड़ देंगे तो इस केस में प्लूरल रहेगा। जैसा मैंने क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन क्या बोला, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ब्लैंक, मैथमेटिक्स ब्लैंक आ गुड सब्जेक्ट, है। ऑप्शंस में मैंने रखा इज, दूसरा ऑप्शन रखा आर, तीसरा ऑप्शन रखा है, और चौथा ऑप्शन रखा वर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला, माई मैथमेटिक्स, माई मैथमेटिक्स नॉट सो गुड। अब ऑप्शंस दोनों में सेम है, अब ऑप्शंस दोनों में सेम। अब देखो मैंने रूल क्या बताया था, जब डायरेक्ट सब्जेक्ट के तौर पर आ जाएगा, यहाँ पे मैथमेटिक्स डायरेक्ट सब्जेक्ट के तौर पर आया है। जब डायरेक्ट सब्जेक्ट के तौर पर आएगा तो मैंने क्या बताया था, सिंगुलर आएगा, सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो माई से जोड़ दिया गया। माई क्या है, पजेसिव केस है, किसी से जोड़ दिया गया, मेरी मैथमेटिक्स, मेरी गणित, ठीक है ना। और ये गणित सब्जेक्ट नहीं बना, मेरा गणित का मतलब है जो गुणा भाग सारी चीजें जो आती हैं,
वो सब कुछ हो गया ना, जब ये सब कुछ बताने लगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन आया था, द पॉलिटिक्स ऑफ नेहरू वेरी इंटरेस्टिंग। इस तरह से एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, ठीक है। ऑप्शन है वॉच और दूसरा ऑप्शन है वर। अब बताइए, दो ही ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, दो ही ऑप्शंस मैं दे रहा हूँ, अब क्या आएगा। देखो पॉलिटिक्स को जोड़ दिया गया, किससे जोड़ दिया गया, नेहरू से। अब किसकी पॉलिटिक्स होगी, अब पॉलिटिक्स सब्जेक्ट की बात नहीं, जो सारी चीजें राजनीति में हो रही वो सारी चीजों की बात हो रही। तो अब पॉलिटिक्स को हम नेहरू से जोड़ रहे हैं, तो अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये प्लूरल हो जाएगा। क्यों प्लूरल होगा, क्योंकि अब जोड़ दिया गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। क्लियर हो गया, सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे, अगले रूल में चलते हैं। अब और बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आगे, ये वाला हो गया था, ये सारी चीजें हो रखी है, ये भी होगी। अब देखो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, ऑलवेज प्लूरल, ऑलवेज प्लूरल। ये हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, ये कभी भी सिंगुलर नहीं होते हैं। और इनके साथ हमेशा वर्ब भी कैसी आती है, वर्ब भी प्लूरल ही आती, कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं आती, ठीक है। कभी भी इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, कभी भी, एनी टाइम, ठीक है। जैसे लिखा गया है, टोंग्स, पिंसस, प्लायर्स, गैलूल, ठीक है, फिटर्स, टाइडिंग्स, एनल्स, एसेट्स, सेविंग्स, आर्म्स, ये सारे वर्ड। और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, शॉर्ट्स, पैंट्स, ये सारे वर्ड्स हैं, ये हमेशा क्या रहेंगे, डिवाइडर्स। मैथ्स पढ़े हो तो डिवाइडर्स तो पढ़ा ही होगा, डिवाइडर्स, ग्लासेस। और इनमें हमेशा एस लग के भी आएगा, अगर एस हटा दोगे तो ये वर्ड इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। ट्राउजर्स, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं, टोंग्स तो पता ही, अमेंड्स लिख लो, अमेंड्स, एनल्स लिख लो, बिलोंगिंग्स लिख लो, एरियर्स, एरियर्स बहुत बार पेपर में आया है, एरियर्स, ठीक है। और भी लिखना है तो व्यून्स लिख लो, थैंक्स लिख लो, रिमेन्स लिख लो, रिचेस लिख लो, स्वीट्स लिख लो, आउटस्कर्ट्स लिख लो, सराउंडिंग्स लिख लो, प्रोसीड्स लिख लो, रिगार्ड्स लिख लो, ऑस्पिशियस लिख लो, अर्निंग्स लिख लो, बायगॉन्स लिख लो। ये सारे वर्ड जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। जब ये हमेशा प्लूरल होते हैं तो ये अपने साथ वर्ब भी कैसे लेते हैं, प्लूरल ही लेते हैं, ये मैंने बता दिया, ठीक है। आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टेकल्स इन माई लाइफ। अब बताइए इसमें क्या एरर है, इसमें क्या एरर है। कुछ लोगों को लगेगा क्या यहाँ पे स्पेक्टेकल आ जाएगा, नहीं, स्पेक्टेकल्स ही रहेगा, ये हमेशा प्लूरल रहता है, ठीक है। भाई अब सिस्टम हैंग हो गया। आप देखो स्पेक्टेकल जब आता है, इसके दो मतलब होते हैं, इसके दो मतलब होते हैं, एक होता है स्पेक्टेकल, एक होता है स्पेक्टेकल्स, ठीक है। जब स्पेक्टेकल्स होता है इसका मतलब होता है चश्मा, जो ग्लासेस वगैरह होते हैं ना, चश्मा। और इसका मतलब होता है दृश्य, दृश्य जो व्यू होता है, सीनरी जो होती है, सीनरी, ठीक है ना। तो ये जब भी इस दृश्य की बात करोगे तो ये सिंगुलर रहेगा, और जब चश्मे की बात करोगे तो ये क्या रहेगा, प्लूरल, ऐसा आएगा। जब चश्मे की बात होगी तो हमेशा ऐसा आएगा, और जब दृश्य की बात होगी तो ये अनकाउंटेबल, ऐस नहीं आएगा। तो इसी क्वेश्चन में सिस्टम हैंग हो गया। आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टेकल्स इन माई लाइफ, कि तुमने अपने जीवन में कभी ऐसा चश्मा नहीं देखा, इतना प्यारा चश्मा कभी नहीं देखा, नहीं, मैंने कभी भी अपने लाइफ में इतना प्यारा दृश्य नहीं देखा है, व्यू नहीं देखा है ना, व्यू, सीनरी, ठीक है, स्पेक्टेकल आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन, सी लॉस्ट हर स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स हो जाएगा, वाइल गोइंग, कैन यू गिव मी आ सीजर्स, सीजर्स, SCISSORS, बिल्कुल सही है, सीजर्स। अब देखो आ सीजर्स, आर्टिकल, अब आर्टिकल आ को भी तो हमें क्वालिफाई करना है, तो आ सीजर्स नहीं होगा, क्योंकि सीजर्स तो प्लूरल है, उसके साथ आ नहीं आएगा। तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, आ पेयर ऑफ सीजर्स। अभी पीछे मैंने प्लूरल बनाना सिखाया था ना, इसी तरह से, यू मस्ट यूज आ बाय। अब बायनोकुलर्स आ गया तो इसमें भी
या तो हम आ को हटा दें, यहाँ यहाँ पे भी हम आ को हटा सकते थे, या आ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, या आ पीस ऑफ बाइनोकुलर। पीपल आर रॉन्ग, ही हैज बाइनोकुलर्स विजन। अब बताओ, बाइनोकुलर विजन बिल्कुल सही है। बाइनोकुलर विजन का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। बाइनोकुलर विजन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? कोई है क्लास में शेर शाह सूरी जो बता सके? कोई नहीं बता पाएगा आई थिंक। बाइनोकुलर विजन का मतलब होता है कि एक उभय दृष्टि हो, किसी की दोनों आंखों की समान दृष्टि हो, तो उसे बाइनोकुलर विजन बोलते हैं। ये एक प्रकार की फ्रेज है, तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे क्लियर है। आगे चलते हैं। द सोल्जर सडनली पुट डाउन हिज बाइनोकुलर्स एंड पिक्ड अप द गन। अब सोल्जर ने क्या किया, सडनली अपनी बाइनोकुलर को क्या कर दिया, नीचे रख दिया, और क्या कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाइनोकुलस सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, बाइनोकुलस नो एरर आ जाएगा। क्लियर है, एमटीएस में आया था। एमटीएस 2018 में पेपर हुआ था, 18 सितंबर को, शिफ्ट वन में चेक कर लेना। सी मिसप्लेस्ड, सी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स तो सही है यहाँ पे। एंड नाउ फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रीड, अब तो बिल्कुल सही, स्पेक्टेकल्स यहाँ पे बिल्कुल सही था। तो पेपर में यही होगा कि स्पेक्टेकल्स की जगह स्पेक्टेकल दिया होगा। She misplaced her spectacles and now finding me, now and now is finding हो जाए, क्योंकि फाइंडिंग ये देखो अलग वर्ब है। ये भाई पहले उसने मिसप्लेस्ड कर दिया ना स्पेक्टेकल्स को, अब वो क्या कर रहा है, उसको मुश्किल से पा रहा है, अब मुश्किल से पढ़ पा रहा है ना, तो इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। तो यहाँ पे नाउ, इज नाउ या इज नाउ हो जाएगा, इज नाउ, ठीक है। आगे चलता है। हीज ऑल बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स तो तुम्हें पता है प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा, जल्दी से बताओ बिलोंगिंग्स क्या होगा। मैंने अभी पीछे बताया था बिलोंगिंग्स वर्ड। यहाँ पे कहीं बिलोंगिंग्स आया है क्या? देखो भाई, क्या यहाँ पे कहीं पे बिलोंगिंग्स आया है? जल्दी से चेक करो। भाई बिलोंगिंग्स तो मैंने बताया था प्लूरल होता है हमेशा, मैंने बताया था ना, जब प्लूरल होता है उसकी बिलोंगिंग्स की बात हो रही है। कहाँ गया? हाँ, तो यहाँ पे वॉज आएगा या वर आएगा? वर आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में प्लूरल रहेगा। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग, सराउंडिंग सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, जल्दी से बताओ। ऑफ द प्लेस इंचेंटेड, इंचेंटेड लिखा है, टाइपिंग वाले ने काफी गलतियां की। इंचेंटेड, इंचेंटेड मी वेरी मच। अब बताइए क्या आएगा। ये तो बिल्कुल सही है, सराउंडिंग्स। अगला, नो पार्टिकुलर्स आर नोन ऑफ हिज लास्ट इलनेस बट इट सीम्स दैट डेथ केम अपॉन हिम रेदर सडनली। नो पार्टिकुलर्स आर नोन, बताइए। सही लग रहा है ये भी, क्योंकि पार्टिकुलर्स लिखा है, बिल्कुल सही। एक चीज कर सकते थे यहाँ, नो किसी को जोड़ सकते थे, पर अभी बिल्कुल सही है। आगे, अब आगे कलेक्टिव नाउन देखो। कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है ये समझो। कलेक्टिव नाउन अगर यूनाइट हो जाए, यूनिटी, ठीक है, और डिवाइड हो जाए। अगर वो यूनिटी के साथ आएगा तो एक बात करेगा, मतलब सिर्फ एक चीज के बारे में बताएगा, और डिवाइड हो जाएगा तो एक से ज्यादा ओपिनियन हो जाएंगे, ठीक है। जब कलेक्टिव नाउन यूनाइट होगा या यूनिटी में आएगा तो वहां पे सिंगुलर आएगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। और जब वो डिवाइड होगा, उनके ओपिनियंस अलग अलग होंगे, तो वहां पे क्या आ जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। कलेक्टिव नाउन जब यूनिटी के साथ काम करेगा तो सिंगुलर रहेगा, और जब डिवाइड हो जाएगा तो वहां पे क्या रहेगा, वहां पे प्लूरल रहेगा, ठीक है। जब डिवाइड हो जाएगा तो वहां पे क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, ठीक है। तो जैसे ऑडियंस, टीम, पब्लिक, जूरी, कमेटी। कमेटी की स्पेलिंग बहुत बार आती है, मिनिस्ट्री, क्रू, क्राउड, मॉब, पॉपुलेशन, फैमिली, बोर्ड, स्टाफ, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलता, द ऑडियंस, द ऑडियंस ब्लैंक सपोर्टेड हिम, सपोर्टेड हिम। ऑप्शन, दो ही ऑप्शंस मैं दे रहा हूँ, हैज, क्या हो रहा है, दो ही ऑप्शंस मैं दे रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है।
पहला ऑप्शन है हैज, दूसरा ऑप्शन है हैव। ठीक है। अगले वाले ऑप्शन में द ऑडियंस ब्लैंक टेकन देयर सीट्स। अब फिर से वही चीज है कि दो ही ऑप्शन है हैज और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या है। बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से बताओ सभी लोग। अब देखो इसमें क्या है, पहले वाले में ऑडियंस ने क्या किया कि उसको सपोर्ट किया। जब किसी चीज को सपोर्ट करता है तो भाई जब उनके बीच में मतभेद हो जाता तो सपोर्ट ही नहीं करते। इनका मतलब है वो सारे एक मत हो गए, अनैनिमस हो गए। और जब कोई भी डिसीजन अनैनिमस होता है तो वहां पे कलेक्टिव नाउन क्या होता है, सिंगुलर। जब सिंगुलर हो रहा है तो है। अब देखो ऑडियंस ने यहाँ पे अपनी अपनी सीट्स ले ली है। जब उन्होंने अपनी अपनी सीट्स ले ली है तो सारे अनैनिमस होके एक ही सीट में तो बैठे नहीं होंगे, सारे अपनी अलग अलग सीट लिए होंगे। तो क्या आ जाएगा, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, उन्होंने ले लिया अपनी अपनी सीट्स। क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा, अपार्ट फ्रॉम 10 ऑफिसर्स, 10 ऑफिसर्स, ठीक है, ऑफिसर्स, ऑफिसर्स अपेस्ट्रॉफी नहीं, a crew of 90 members, a crew of 90 members takes care of the 300 passengers। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए। अब देखो यहाँ पे एक क्रू की बात हो रही थी, ऑफ से जुड़ा है ना, a crew ऑफ 90, तो ये आ क्रू आ गया तो ये तो अपने आप सिंगुलर हो गया तो टेक्स हो जाएगा। ठीक है। आगे, और स्टॉप ऑन संडेज क्या आ जाएगा इसमें, क्या आंसर होगा, मीट्स होगा, मीट होगा, इन मीटिंग हो, इज मीटिंग होगा या आर मीटिंग होगा, जल्दी से बताइए। दो क्वेश्चन है, और स्टॉप मी ऑन संडेज। जल्दी से बताओ हमारा जो स्टॉप है क्या करेगा, संडे में क्या करेगा। और स्टॉप मीट, अब इसमें क्या पता, इसमें पता नहीं किससे मिल रहा है हमारा स्टॉप, और इसमें पता है कि मुझसे मिल रहा है, मतलब सारे एक होके अनएनिमस होके मुझसे मिल रहे हैं ना। और इसमें पता ही नहीं किससे मिल रहे हैं, तो इसमें तो डिवाइड हो रहा है, कोई अलग अलग भी मिल सकता है। तो इस वाले में मीट आएगा। ठीक है। और इस वाले में क्या आ जाएगा, मीट्स आ जाएगा। क्लियर है। जैसे स्टाफ की बात हो रही है ना, पहले वाले क्वेश्चन में स्टाफ की बात हो रही थी, अब इसमें पता ही नहीं कि स्टाफ किससे मिल रहा है, तो ये तो डिवाइड हो गए आपस में। जब डिवाइड हो गए तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। और इसमें देखो सारे अनएनिमस हो गए ना, एक मत हो गए, तो इसमें क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अगला, द जूरी आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। जो जूरी थी वो कंट्री के डिफरेंट पार्ट से थी। अब जूरी तो डिफरेंट पार्ट से थी, एक मिनट, जूरी कंट्री के डिफरेंट पार्ट से थी तो ये अलग अलग हो गए, ये तो डिवाइड हो गए। जब ये डिवाइड हो गया तो इनमें आर ही आएगा, तो नो एरर इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। ये सीपीओ का क्वेश्चन है, सीपीओ 2019 में आया था, चेक कर लीजिएगा, 2019 या 20 में आया था। आगे, द क्राउड ऑफ द मिग्रेंट वर्क्स एट द स्टेशन फॉर द सामिक स्पेशल इज अनफॉरगेटेबल। जल्दी से बताइए। सामिक नहीं, श्रमिक, टाइपिंग वाले ने बहुत ज्यादा गलतियां की। श्रमिक स्पेशल इज अनफॉरगेटेबल। अब बताइए, द क्राउड ऑफ द मिग्रेंट वर्क्स नहीं, वर्कर्स आएगा, वर्कर्स। अब बताइए क्या आंसर होगा, मिग्रेंट वर्कर्स ही आएगा, वर्क्स नहीं। द क्राउड ऑफ द मिग्रेंट। अच्छा चलो, वर्ब की बात करने, अगर यहाँ पे वर्ब भी आएगी ना, वर्कर्स छोड़ो, अगर यहाँ पे वर्क्स भी होगा ना तो क्राउड यहाँ पे तो सारे अलग अलग ही होंगे, तो यहाँ पे वर्क आ जाएगा ना, प्लूरल, प्लूरल ही होगा। चलो आगे चलते हैं। अब एपेस्ट्रॉफी, पजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो एपेस्ट्रॉफी एस क्या होता है, किसी का अधिकार शो करता है। अधिकार, अधिकार तो जानते ही हो। पजेशन शो करता है, एपेस्ट्रॉफी जो होता है वो किसी के ऊपर क्या शो करता है, पजेशन शो करता है। पजेशन दो प्रकार से होता है, आपको पता ही होगा, एक लिविंग बीइंग का पजेशन, एक नॉन लिविंग का पजेशन। क्लियर है। पजेशन जो होगा वो दो प्रकार से होगा, कितने प्रकार से होगा, दो प्रकार से होगा, एक लिविंग का पजेशन होगा, एक नॉन लिविंग का होगा। ये जो पजेसिव केस होता है ये अधिकार शो करता है। अधिकार दो प्रकार से होगा, एक लिविंग चीज के ऊपर और एक नॉन लिविंग के ऊपर, एक लिविंग के ऊपर, एक नॉन लिविंग के ऊपर। अब देखो कैसे इसमें यूज करना है।
जब हम लिविंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? लिविंग की, है ना। और जब हम बात करें नॉन लिविंग की, जब लिविंग का पोजीशन शो करना होता है, लिविंग का पोजीशन शो करना होता है, तो वहां पे एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एपेस्ट्रॉफी एस। एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं ना। जब नॉन लिविंग का पोजीशन शो करना होता है तो वहां पे ऑफ का प्रयोग करते हैं, एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते। ऑफ का प्रयोग करते हैं, एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं कोई क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने एक क्वेश्चन बताया, राम की किताब, मैंने बोला राम की किताब, तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा राम्स बुक। सही है। ये भाई अधिकार हो गया। या दूसरा तरीका ये था, द बुक ऑफ, द बुक ऑफ राम। दूसरा तरीका तो ये था। क्लियर है। और मैंने बोला घर की दीवार, ठीक है। हिंदी लिख देता हूँ पहले, तो ज्यादा समझ में आएगा। घर की दीवार। अब जब घर की दीवार होगी तो दो तरीके से लिख सकते हो, तुम नहीं लिख सकते? द द होम्स वॉल। और दूसरा तरीका क्या था? द वॉल ऑफ होम। अब ये बताइए कौन सा सही है? द होम्स वॉल सही है, द या द वॉल ऑफ होम सही है? जल्दी से बताओ कौन सा सही है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा सही है। ये anxiety। कमेंट करो भाई सभी लोग, कौन सा सही? घर की दीवार। अब देखो, मैंने बताया था घर क्या है। घर तो ये नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग में एपेस्ट्रॉपी एस का प्रयोग नहीं होता है, तो ये वाला गलत हो गया। और ये ऑफ का प्रयोग होता है, ये सही है। अब जो लिविंग वाला है, लिविंग में एपेस्ट्रॉपी एस का प्रयोग भी कर सकते हैं और ऑफ का प्रयोग भी कर सकते हैं, दोनों सही है। लेकिन नॉन लिविंग में सिर्फ हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का प्रयोग करेंगे, एपेस्ट्रॉपी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखो, कुछ एक्सेप्शनल है। कुछ एक्सेप्शनल क्या है? कुछ नॉन लिविंग ऐसे हैं, कुछ नॉन लिविंग होते हैं जिनके साथ हम एपेस्ट्रॉपी एस का प्रयोग कर सकते हैं। उनमें जैसे क्या क्या आ सकते हैं? कुछ नॉन लिविंग होते हैं जिनमें हम एपेस्ट्रॉपी एस का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि टाइम। टाइम बताने वाले, जैसे टाइम मैंने बताया 2 दिन की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी। अब टाइम बताने वाले शब्दों में कर सकते हैं। अब इसमें भी एक कंफ्यूजन है। 2 दिन की छुट्टी हम क्या लिख सकते हैं? 2 डेज, 2 डेज। दूसरा ये है 2 डेज, छुट्टी को क्या बोलते हैं? हॉलीडे। अब ये बताइए कौन सा सही है? दोनों में से कौन सा सही है? अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है। अब देखो, कभी भी लास्ट में एस आ जाए या एस एच आ जाए या हिस साउंड है, हिस साउंड है, तो उसमें हम अपेस्ट्रॉपी एस का प्रयोग नहीं करते, हम सिर्फ एपेस्ट्रॉपी साइन का प्रयोग करते हैं। एपेस्ट्रॉपी एस का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ हम अपेस्ट्रॉपी साइन। अब देखो, 2 दिन, 2 दिन तो अगर हम 1 डे होता, वन एक दिन की छुट्टी होती तो 1 डेज लीव, ये बिल्कुल सही था। ले, लीव, हॉलीडे या लीव, ठीक है। अब दो आ गया। अब जब दो आ गया तो दो तो प्लूरल लेगा ना। दिन, दिनों, पता है ना, डे और डेज। और जब डेज आ गया, लास्ट में एस आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ एपेस्ट्रॉपी साइन लगेगा, 2 डेज लीव या 2 डेज हॉलीडे। तो ये ऊपर वाला गलत हो गया, ये वाला बिल्कुल सही है। तो मैंने क्या बताया कि कुछ नॉन लिविंग ऐसे होते हैं जो अपने साथ एपेस्ट्रॉपी एस लेते हैं, उन्हीं में से एक क्या है? टाइम। और आगे मैं बता देता हूँ, कई सारे हैं। पहला मैंने बताया टाइम, मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया। दूसरा मैंने क्या बताया? वेट। टाइम, वेट, पता ही है सभी को, नहीं पता है? तीसरा लिखो डिस्टेंस। कभी भी डिस्टेंस की बात होगी नॉन लिविंग में तो वो उसमें भी एपेस्ट्रॉफी एस आ जाएगा। चौथा बात किसकी होगी? स्पेस। स्पेस मतलब जगह, स्पेस अंतरिक्ष भी होगा, ठीक है, दोनों। स्पेस। पांचवा क्या होगा? अमाउंट, ठीक है।
क्लियर हो गया। छठा क्या होगा, नेम्स ऑफ कंट्रीज, जो कंट्रीज के नेम है। हेवनली ऑब्जेक्ट्स लिख लो, जैसे अर्थ वगैरह हेवनली, मार्स वगैरह हेवनली। हेवनली ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, डिग्निफाइड, जिसको हम बढ़ा चढ़ा के बोले, डिग्निफाइड, डिग्निफाइड इंटिटीज, मतलब जिस चीज को हम बढ़ा चढ़ा के बोले वहां भी एपिस्ट्रॉपी एस का प्रयोग हो सकता है। ये इसी को हम बोल सकते हैं पर्सोनिफिकेशन, तो पढ़ा होगा ना, पर्सोनिफाइड नाउन। तो वहां भी एपिस्ट्रॉपी एस का प्रयोग होगा, किसमें, नॉन लिविंग के साथ। यहाँ भी नॉन लिविंग, किसी कंट्री का नाम आ जाए तो वहां भी नॉन लिविंग के साथ हम किसका यूज कर सकते हैं, एपिस्ट्रॉपी एस का यूज कर सकते हैं। क्लियर है। कोई फ्रेज आ जाए, कोई फ्रेज आ जाए, कोई ईडियम आ जाए, फ्रेज या ईडियम, यहाँ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, ईडियम्स आ जाए, ठीक है। जैसे एक ईडियम बहुत फेमस है, एट स्टोन्स थ्रो। तो ये बिल्कुल सही है। अभी कुछ कुछ को लग रहा होगा भैया स्टोन तो नॉन लिविंग है, लेकिन मैंने लिखवाया क्या, कुछ एक्सेप्शन होते हैं कि जहाँ पे नॉन लिविंग के साथ भी क्या आ जाता है, एपोस्ट्रोफी आ जाता है। जैसे सूरज का गुस्सा तो बहुत बार पढ़ा होगा, द सन्स, सूरज का गुस्सा, द सन्स फरी। क्लियर हो गया। प्रकृति का रिवेंज, द नेचर्स रिवेंज, पता ही है। क्लियर है। अब देखो एक चीज और, मैंने एक क्वेश्चन बोला 1 किलो वजन, दूसरा मैंने बोला 10 किलो या 10 किलोग्राम वजन। अब बताइए कैसे लिखोगे, जल्दी से बताओ कैसे लिखोगे। 1 किलो वजन और 10 किलो, ठीक है। इसको तो हम लिख सकते हैं वन, नहीं 1 किलो वजन नहीं, 1 किलो का वजन है ना, 10 किलो का वजन है ना, 1 किलोग्राम्स एपोस्ट्रोफी एस वेट। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे 10 है तो किलोग्राम में ही ऐसा आ जाएगा, 10 किलोग्राम्स। अब ये ऑलरेडी ऐसा आ चुका है, आप क्या एक्स्ट्रा एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, नहीं। अब यहाँ पे ऑलरेडी ऐसा आ गया है तो सिर्फ साइन लगा दोगे, एपोस्ट्रोफी साइन लगा दोगे। ये क्लियर हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। सभी लोग बताओ। जैसे एक शब्द है ना, कि जैसे किड्स पोयम, जॉन कीट्स नाम सुना होगा ना, कीट्स की कविता, कीट्स की कविता, कीट्स की कविता को कैसे चेंज करोगे भाई, जल्दी से बताओ। कीट्स में तो लास्ट में एस आ रहा है ना, तो वहां क्या करोगे, कीट्स, भैया एपोस्ट्रोफी साइन लगा दो, पॉइंट। क्लियर हो गया, ये सबको समझ में आ गया होगा, ये सबको समझ में आ गया होगा, नहीं आया। चलो आगे चलते हैं, ये हो गया एपोस्ट्रोफी वाला कॉन्सेप्ट, हो गया कि लिविंग के साथ आएगा, नॉन लिविंग के साथ नहीं आएगा। कुछ नॉन लिविंग भी है जिनमें आएगा, और नॉर्मल वर्ड में एपोस्ट्रोफी साइन आएगा। लिखा क्या, द टेबल्स लेग। अब बताओ क्या टेबल्स लेग आएगा, जल्दी से आंसर बताओ, क्या टेबल्स लेग आएगा, नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, द लेग ऑफ टेबल। अभी मैंने बताया नॉन लिविंग के साथ नहीं आएगा एपोस्ट्रोफी एस, है ना। हिज रूम सीलिंग। अब देखो, अब देखो एक और नियम लिखो, कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, पजेसिव एडजेक्टिव है ना, पजेसिव एडजेक्टिव ऑलरेडी पजेशन दिखाता है। पजेसिव एडजेक्टिव जानते हो ना क्या क्या होते हैं, माई, अवर, योर, ये तो जानते ही हो ना, ठीक है। माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, इन सब के साथ ये जो वर्ड्स हैं पजेसिव एडजेक्टिव, ये ऑलरेडी पजेशन दिखाते हैं, इनके साथ कभी भी एपेस्ट्रॉपी एस का प्रयोग नहीं करते, ये याद रखना। तो ये जो रूम्स सीलिंग नहीं, क्या आ जाएगा, द सीलिंग ऑफ हिज रूम।
पहले तो रूम तो नॉन लिविंग है। पहली चीज यहाँ पे रूम के अकॉर्डिंग आएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, अभी रूम के अकॉर्डिंग वाला लग रहा है। रूम यहाँ पे नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता, क्या करते हैं उसको ऑफ से जोड़ देते हैं। एवरीवन हैज बीन टॉकिंग अबाउट दहलीज पॉपुलेशन, दिल्ली की पॉपुलेशन के बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। मैंने बताया था किसी कंट्री का नाम आ जाए, किसी कंट्री का नाम आ जाए, यहाँ पे ऐड भी कर लो। मैंने लिखा नहीं, लिखा था क्या, छोड़ो। किसी कंट्री का नाम आ जाए, किसी बड़े शहर का नाम आ जाए, कंट्री आ जाए, कोई बड़ा सिटी आ जाए, तो उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो वो एक्सेप्शनल केस में आता है, तो ये नो एरर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है, नो एरर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या लिखा है? देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन रमेश एंड दिवाकर्स फादर। अब जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से। अब देखो, जब दो नाउन किससे जुड़े हो? एंड से जुड़े हो, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट भी है, सेम कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। जब दो नाउन एंड से जुड़े हो, है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड, और दोनों नाउन, जब दो नाउन एंड से जुड़े हो, दोनों एक ही की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? एक की, सिर्फ एक चीज की बात कर रहे हैं। तो जो एपेस्ट्रॉपी एस लगेगा सेकेंड नाउन में लगेगा, किस में लगेगा? सेकेंड वाले में, ठीक है। जब दो नाउन एंड से जुड़े हो, दोनों एक ही की बात कर रहे हो। जैसे मैंने बोला एक क्वेश्चन, राम एंड सीताज हाउस इज वेरी बिग, दे बोथ आर दे बोथ आर सोलमेट। अब देखो, दोनों सोलमेट है ना, दोनों पति पत्नी है, तो दोनों का घर तो एक ही होगा। जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं, राम एंड से जुड़ा है और सीता भी एंड से जुड़ा है, लेकिन दोनों बात किसकी कर रहे हैं? एक की बात कर रहे हैं। दोनों एक की बात कर रहे हैं, तो दोनों का घर क्या होगा? घर एक ही होगा। तो किस वाले में आएगा? पीछे वाले में, सेकंड वाले में आएगा, मैंने बताया था ना, सेकंड वाले में। अगला क्वेश्चन, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और वो दोनों अलग अलग बात कर रहे हो, दोनों अलग अलग बात कर रहे हो, तो जो अपेस्ट्रॉफी एस आएगा दोनों में आएगा, दोनों में आएगा। जैसे सेम क्वेश्चन, राम एंड सीता, ये अपेस्ट्रॉफी एस बाद में लगाऊंगा। हाउस इज वेरी बिग, कॉमा, दे बोथ आर दे बोथ आर फ्रेंड। अब वो दोनों फ्रेंड हैं, अब भाई बहन ये कुछ नहीं, वो फ्रेंड है, दोस्त है। अब जो दो दोस्त हैं दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों का घर भी तो अलग अलग होगा। तो यहाँ पे राम सा आ जाएगा एंड यहाँ पे सीता आ जाएगा। तो जब दोनों एक ही चीज के बारे में बात करें तो सिंगुलर, सॉरी, जब दोनों एक ही चीज के बारे में बात करें तो सिंगुलर होगा, वो तो पता ही है, यहाँ पे सिंगुलर। और यहाँ पे प्लूरल भी आएगा क्योंकि दोनों के घर अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे भी प्लूरल आ जाएगा क्योंकि ये एक की बात कर रहा था, तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा। लेकिन ये दो की बात कर रहा है, तो यहाँ पे प्लूरल आएगा, ये भी याद रखना। तो यहाँ पे एक की बात हो रही थी तो अपेस्ट्रॉपी पीछे वाले में आ रहा था। यहाँ पे दो की बात होगी तो अपेस्ट्रॉपी दोनों में आएगा, ये याद रखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन में आते हैं। क्या लिखा? देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन रमेश एंड दिवाकर्स फादर, मतलब रमेश और दिवाकर के पापा के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। अब रमेश रमेश में हिस साउंड आया ना, हिस साउंड आएगा तो वहां पे एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, मैंने बताया था कि जहाँ पे हिस साउंड आएगा वहां पे एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एपेस्ट्रॉफी साइन आएगा, ठीक है। क्या आएगा? एपेस्ट्रॉफी साइन। ये क्या हो रहा है? ये कभी कभी अपने आप चलने लगता है, पेन टैब में कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पे एपेस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा, एपेस्ट्रॉफी साइन आएगा। अगला, एवरीवन इज अवेयर ऑफ हीराज एंड मेथीज फ्रेंडशिप। अब बताइए क्या ये सही है? क्या सही है? अब दोनों की फ्रेंडशिप है ना, तो फ्रेंडशिप तो दोनों की एक ही होगी ना। जब एक ही भाई दोस्ती है तो दोनों की दोस्ती तो एक ही होगी ना।
कि सबको पता है हीरा और नेति की फ्रेंडशिप के बारे में, तो पहले वाले में एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, पीछे वाले में आएगा, सेकंड वाले में। मैंने बताया था जब दो जुड़े हों एंड से और दोनों एक ही की बात कर रहे हो तो पीछे वाले में आता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे। ठीक है। द बॉयज एंड द गर्ल्स कॉलेज स्टैंड फेस टू फेस अक्रॉस द मेन। अब बॉयज एंड गर्ल्स कॉलेज, अब जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। पहले तो सबसे बड़ी चीज कि किसी एक लड़के का कॉलेज तो होता नहीं है, तो ये प्लूरल होगा। बॉयज, तो बॉयज जब प्लूरल हो गया तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी साइन आएगा, यही यहाँ पे भी हो जाएगा। गर्ल्स स्टैंड फेस टू फेस, प्लूरल है ना, देख लो, अक्रॉस द मेन रोड। अगला, अ फ्रेंड ऑफ मी, क्या ये सही है? क्या ये सही है? अ फ्रेंड ऑफ मी, मी नहीं, अ फ्रेंड ऑफ माइन। क्लियर हो गया? अ फ्रेंड ऑफ माइन, पजेसिव केस आएगा भाई। द नाउन प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। मी के देखो ऑफ के बाद, ऑफ प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा क्या, या नाउन या प्रोनाउन। और जो यहाँ पे मी है ये तो एडजेक्टिव होता है, तो हमें प्रोनाउन चाहिए माइन। ठीक है। द मैन ईटर किल्ड ऑलमोस्ट विलेजर्स कैटल। अब जल्दी से बताइए क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? द मैन ईटर किल्ड ऑलमोस्ट एवरी, यहाँ पे होगा एवरी विलेजर्स कैटल, सही। ठीक है। अब यही नहीं पता यहाँ पे था क्या। आगे। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स, टीचर्स यहाँ पे टीचर्स की बात हो रही, तो यहाँ पे टीचर्स प्लूरल होना चाहिए ना कि एपोस्ट्रोफ। टीचर्स, एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, तो कौन से वाले ऑप्शन में? आगे चलें। ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस, जल्दी से बताइए, गो टू सिस्टर्स हाउस इन मुंबई, जल्दी बताओ। इन दिस समर, क्या आएगा? ललिता विल गो टू हर सिस्टर्स हाउस, ये हो सकता है, और सारा तो सही है, मुंबई दिस समर। द पिक्चर ऑफ द किंग्स इज, किंग्स नहीं, द पिक्चर ऑफ द किंग, क्योंकि ऑफ आ गया है, या तो हम इसको लिखते हैं किंग्स पिक्चर, किंग्स पिक्चर या द पिक्चर ऑफ, दोनों चीजें नहीं आ सकती, ऑफ और एपोस्ट्रोफी एस दोनों। आगे। इन द पार्क आई हैपन टू मीट, जल्दी से बताइए क्या होगा इसमें। इन द पार्क आई हैपन टू मीट टू ऑफ माई फादर्स फ्रेंड हु हैड नोन हिम फॉर सेवरल ईयर्स, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। टू ऑफ माई फादर्स फ्रेंड, कौन सा सही होगा? टू ऑफ माई फादर्स फ्रेंड, कौन सा सही होगा? देखो भैया इसमें एस लगा लो। टू ऑफ, अब दो है ना तो फ्रेंड्स तो प्लूरल होगा, तो यही वाला सही होगा, यहाँ तो सिंगुलर है, यहाँ सिंगुलर गलत होगा। टू नहीं। क्लियर है? अब एक चीज और देखो, एक चीज और, कभी भी नाउन आ जाए और एक नाउन और आ जाए, कभी भी दो नाउन आ जाए उनसे पहले कोई नंबर आ जाए, नंबर, नंबर जानते हो, 1 2 3 4, कभी भी दो नाउन आ जाए, ठीक है, उससे पहले कोई नंबर आ जाए, तो ये जो नाउन होगा, ये बीच वाला, ये एडजेक्टिव का काम करने लगेगा। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा, तो एडजेक्टिव का काम करेगा तो ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। ये वाला सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन जो बीच वाला होगा ये हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। जैसे मैंने बोला 5 स्टार्स होटल, तो क्या ये सही है? देखो होटल ये नाउन है, ये भी नाउन है, तो मैंने बोला बीच वाला हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर। कि जब भी दो नाउन आए, ठीक है, दोनों आपस में जुड़े हों, उनसे पहले नंबर आ जाए, तो बीच वाला नाउन हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया या नहीं? कमेंट करके बताइए सभी लोग। यहाँ तक अगर क्लियर है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है? क्लियर है? अच्छा एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन हो रहा है, एपोस्ट्रोफी एस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन बोला, एवरीवन्स लाइफ शुड बी ऑनर्ड, क्या ये सही है? अभी तक तुमने पढ़ा कि एपोस्ट्रोफी एस नाउन के साथ आ रहा था, तो क्या ये सही है कि सभी की लाइफ को सम्मान करना चाहिए? क्या ये सही है? जल्दी से बताओ। देखो जो भी इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं या रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जैसे एवरीवन,
एवरीबडी, जो पर्सन की बात करते हैं, जो पर्सन की बात करते हैं, ठीक है, एवरीथिंग ना लिख देना। समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, नो वन, नोबडी, ठीक है। एनी वन, एनीबडी, एनी वन, एनीबडी। कभी भी ये इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए, क्या आ जाए, इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए, या वन आ जाए, कभी भी वन आ जाए, कभी भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन आ जाए, ईच अदर, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन तो जानते हो, ईच अदर और वन अनदर। तो इनके साथ एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है, इनके साथ एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो एवरीवन्स लाइफ बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब देखो, अभी मैंने बताया हिस साउंड आएगा तो एपेस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा, एपेस्ट्रॉफी साइन आएगा। लेकिन मैं एक क्वेश्चन बोलूं, नो बडी एल्स लाइफ, नो बडी एल्स लाइफ इज सो सिंपल, सो सिंपल एज योर्स, nobody else life is so simple as yours। क्या ये सही है, जल्दी से बताओ भाई। कभी भी else आ जाए ना, else ये एक्सेप्शन है, else एक्सेप्शन है, else में एपेस्ट्रॉफी s का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, nobody else एपेस्ट्रॉफी s। किसे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एपेस्ट्रॉफी s आ जाएगा, nobody else life is so simple as yours। क्लियर हो गया सभी का, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। जल्दी से बताओ आगे। क्या है, द पुलिस फाउंड अ हेयर इन कार, क्या ये सही है, हेयर, अ हेयर नहीं, अ पीस ऑफ हेयर, अ पीस ऑफ हेयर, मैंने बताया ही था हेयर के बारे में, अनकाउंटेबल होता है, अ हेयर, अनकाउंटेबल है तो आर्टिकल तो नहीं आएगा ना, तो आर्टिकल लगाने के लिए अ पीस ऑफ हेयर, या तो यहाँ पे द पुलिस फाउंड हेयर इन कार, या तो यार ये लिख लो, ठीक है। आगे चलें, अगला, आई जस्ट डोंट लाइक, क्या लिखा, आई जस्ट डोंट लाइक द थीम्स ऑफ टूडेज म्यूजिक, टूडेज म्यूजिक मैंने बताया था, टूडे ये टाइम बता रहा है, तो इसमें एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हो जाएगा। एपेस्ट्रॉफी आज का म्यूजिक, आज की खबर, ये तो पता ही होगा ना, आज का म्यूजिक, आज की खबर, ये सारी चीजें तो पता ही होंगी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। Salt trees have planted in relatives थ्री फोर्थ ऑफ द फॉरेस्ट एरिया, थ्री फोर्थ। अब देखो भी, देखो भाई, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जानते हो ना, कभी भी फ्रैक्शन आ जाए, फ्रैक्शन, ठीक है, दो प्रकार से आता है। फ्रैक्शन अगर वन के साथ है, और टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, सो ऑन, अगर वन के साथ फ्रैक्शन आएगा तो ये सिंगुलर रहेगा। लेकिन टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स के साथ फ्रैक्शन आएगा तो ये क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। क्या रहेगा, प्लूरल। जैसे वन थर्ड, वन थर्ड सही है, कभी भी वन थर्ड्स नहीं होगा, वन थर्ड्स नहीं होगा, क्योंकि वन के साथ कभी भी फ्रैक्शन आएगा तो सिंगुलर रहेगा। लेकिन अगर यहीं पे आ जाता है टू थर्ड, तो ये गलत हो जाएगा, टू के साथ हमेशा प्लूरल रहेगा, टू, थ्री, फोर, फाइव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू थर्ड्स। ये वाला गलत है, ये सही है, नोट कर लो सभी लोग, ठीक है, जल्दी से नोट करो। क्लियर है, ये सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं सीजीएल मेंस 2021 का, जो 28 जनवरी 2022 को हुआ। क्लियर, तो सॉल्ट ट्रीज है प्लांटेड इन रिलेटिव थ्री फोर्थ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, थ्री फोर्थ से हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट करना है, हाँ तो रिलेटिव, हाँ इम्प्रूवमेंट करना है, रिलेटिवली थ्री फोर्थ, इसको बदलना है। तो अब बताइए क्या आएगा, अबाउट थ्री फोर्थ नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट तो होएगा ही नहीं। थ्री फोर्थ एक में कर लो, थ्री फोर्थ, नियरली थ्री फोर्थ, एक में तो इस लगाना ही पड़ेगा ना। टाइपिंग वाले ने गलत कर रखा है, काफी काफी गलत कर रखा है। आगे चलते हैं। द लंदन बेस्ड ब्रॉड स्काई क्वार्टेट मीनवाइल इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स
लीडिंग स्ट्रिंग। अब देखो, कभी भी वन आ जाए, वन को हम किससे जोड़ दें, ऑफ से जोड़ दें, उसके बाद जो नाउन आएगा ये नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा। क्या रहेगा, प्लूरल। तो स्ट्रिंग की जगह स्ट्रिंग्स हो जाएगा, कौन से वाले ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में, ठीक है। स्ट्रिंग की जगह वन आपके बाद कभी भी नाउन आएगा तो वो हमेशा प्लूरल रहेगा, ठीक है। आगे, द फर्नीचर इज रेडी टू बी डेवलप्ड। जल्दी से बताइए, द फर्नीचर इज रेडी टू बी डेवलप्ड क्या आ जाएगा, आर बीइंग रेडी बिल्कुल नहीं, हैज रेडी टू बी डिलीवर्ड सही है क्या, डिलीवर्ड, DELI, डिलीवर्ड सही है क्या। द फर्नीचर इज रेडी, द फर्नीचर हैज रेडी टू बी डिलीवर्ड आ जाएगा। है जाएगा नहीं भैया, इज रेडी बिल्कुल सही, फर्नीचर अनकाउंटेबल ना, वो सिंगुलर वर्ब बिल्कुल सही। बैलून्स, बैलून्स की स्पेलिंग गलत लिखी है पहले तो, BALLOONS। देखो भाई, यहीं तक क्लास रखते हैं क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हर क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ कि कई बहुत ज्यादा टाइपिंग मिस्टेक है, क्वेश्चंस में बहुत हैं। ये सारे मैं PDF में आपको डाल दूंगा, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सारे PDF में आपको डाल दूंगा, ठीक है। तो ये क्लास देखिएगा सभी लोग, और बहुत दिनों बाद मैं क्लास ले रहा हूँ तो थोड़ा धीरे धीरे रिदम बनेगा। अगला टॉपिक में पढ़ाऊंगा तो और अच्छा पढ़ाऊंगा और ज्यादा शानदार। पूरा ये समझ लो आप लोगों का रिवीजन हो रहा है, ठीक है। और सारे कॉन्सेप्ट लगभग नाउन के मैंने बता दिए, इससे बाहर से नाउन का कॉन्सेप्ट SSC में 2018 से 2024 तक नहीं आया है, 25 में आ जाए तो वो बात अलग है, ठीक है। तो सभी लोग जिनको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना है तो 6391467420 नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और इसमें आपको GS की भी फ्री PDFs मिलेंगी, और जितने भी नए बच्चे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, बाय बाय।